सरकार ही ऐसी निकम्मी है, चोर है, हमारी कौन सुनेगा। अपने आप भैया लड़के लेना पड़ेगा नाम। किसान ठप कर दिया, खाद डाई तो मिली ना रही। बेईमान आदमी है ये, तब लुटे चोर। सरकार की कमजोरी है, सरकार भ्रष्टाचार है, तानाशाह सरकार। क्या इन्होंने चंदा चोरी कर लिया, इन्होंने छोड़ा क्या। कम से कम 800 रुपये कुंटल करें जब जाकर काम चले। मतलब जुताई तो किसान के बस की बात है, बैल से कर लेगा, ट्रैक्टर से कर लेगा, खाद कहाँ से लाओगा, गवर्नमेंट ही तो देगी खाद। किसानों को तो सारी समस्या ही समस्या है, जंगल में समस्या, बाहर आओगे बाहर समस्या, कई कई दिन तक भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब हम परेशान हैं तो हमें तो परेशानी में सब कुछ करना पड़ेगा। लट बजवा दिया है, अपने न्याय क्या मांग रहे हुए। नीट का पेपर उन्होंने करा लिया कि इन्होंने करा। हमारे गांव में 2 सोसाइटी खाते नहीं, सोसाइटियों में राम को नहीं छोड़ा इन्होंने, चंदा चोरी कर लिया। हमारी तो औकात क्या है। जब भी मैं तन्हा खड़ा था युद्ध के मैदान में, जब भी मैं तन्हा खड़ा था युद्ध के मैदान में, उस घड़ी मुझको जरूरत थी किसी के साथ की। मोदी का औलाद होती और अपने बाल को पिटवा के देखता, जब पता पड़ता क्या हो माँ बाप पे क्या बीतती है। नमस्कार, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आप हमारा YouTube चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं। मेरे पीछे आप किसानों का ये हुजूम देख सकते हैं। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहीं पर पंचायत लगा दी है। ये मेरठ का जिलाधिकारी जो कार्यालय है, यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं और कमिश्नरी पर ये अपनी मांगों का ज्ञापन जो है कमिश्नर को दे दिए। अब DM को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में आज जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आह्वान पर आज ये किसानों का हुजूम यहाँ पर आया हुआ है। अलग अलग मांगे हैं, बिजली की समस्याएं हैं, किसानों को बिजली के वाट बढ़ा दिए गए हैं, ट्यूबवेल जो है उसमें पानी की दिक्कत है, बिजली नहीं आ रही इसकी दिक्कत है। इनका कहना है कि आधे से ज़्यादा किसान कर्ज में है, किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, ये भी दिक्कत है, गन्ने के भाव नहीं मिल रहे हैं, ये भी दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, खाद नहीं मिल रहा है, 2-3 कट्टों से ज़्यादा लाइन लगने पर खाद मिल रहा है। तो तमाम सारी जो है वो परेशानियाँ हैं किसानों के साथ। तो आप यहाँ आए हैं बाबूजी, क्या है परेशानी किसानों की? किसानों की परेशानी भी है सर। क्या है परेशानी? सब परेशानी नहीं है, हर जगह। कुछ बताइए। मैं क्या बताऊँ, बता रहे बताने वाले। खाद मिल रही है? खाद ना मिल रहा, नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ये जो है अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समस्याएं जो किसानों की हैं। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इधर क्या परेशानी है जी किसानों की? किसानों की क्या परेशानियां हैं जो वही होगी ना यार। बिजली वाले हमें डायरेक्ट घर में पड़ जाओ, समझ गए नहीं। और अगर पैसे किसी पे 10-5 हज़ार रुपये है, 5 हज़ार रुपये किसान पे है नहीं, मौके पे कनेक्शन काट जाओ। पैसे दे दें तो चोरी भी चलवा दें, पैसे ना दे दें तो सही का भी काट जाओ। खाद मिल रही है खाद बात तो ये हम डली ना, किसान ठप कर दिया, खाद डाई तो मिली ना रही। 1 साल 2 साल हो गए, खाद नहीं मिल रही किसी भाव भी, पैसों से नहीं मिल रही, धेलों से नहीं मिल रही, कहीं से नहीं मिल रही खाद। क्यों नहीं मिल रही है? सरकार की कमजोरी है, सरकार भ्रष्टाचार है, तानाशाह सरकार, गलत है सरकार। बिजली वाले कहते हैं तो कुछ ठीक है, अब मुकदमे लिख रहे हैं जबरदस्ती। थानों में जाना, थानों में काम नहीं हो रहे, बिना पैसों कुछ सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। पैसा है रहा नहीं किसानों पर, क्या करें, पैसा किसानों पर है नहीं। पैसा ही मांगे, कोई भी आवे बिना पैसों को करे क्या। पैसा का छोड़ रहे, खाद ही नहीं दे रहे, दवाई मिठाई वाई सब खत्म कर दी। बताओ क्या करें? अपनी मर्जी से 1 किलोवाट था पहले, फिर 2 किलोवाट कर दी। अपने घर बैठे किसानों के वोल्ट बाट बढ़ा रहे हैं, बिजली के बिल दुगने तिगने कर दिए। तो यही समस्या किसानों को तो सारी समस्या ही समस्या है। तहसीलों में जहाँ वहाँ जो पटवारी नहीं सुनकर दे रहे, हाँ जहाँ भी जहाँ तहसीलों में जहाँ वहाँ पटवारी नहीं सुनकर दे रहे, तो किसानों को तो सारी परेशानी है। यहाँ मैं DM का हम फाटक ही नहीं खोल रहे, फाटक नहीं खोलते, ज़बरदस्ती करवानी पड़ती है। फिर जब जाकर कोई खोल रहा बैठा रहे, फिर करने के लिए कोई तैयार नहीं, ना DM है ना कमिश्नर हैं। ज्ञापन ले लिए, ज्ञापन लेकर उनकी जो समस्या हैं
वे समस्या नहीं सुलझाई जाती। तो किसानों को तो सारी समस्याएं, दिन रात की समस्याएं, जंगल में समस्या, बाहर आओगे बाहर समस्या, किसानों को तो सारी समस्याएं। और किसान ही सारे देश के लिए खाने पीने को देता है, किसान ही कमाता है, किसान दिन रात खेतों में मंडा रहा है। वो किसान थोड़ा सा टाइम मिला है ये बर्बाद कर दें यहाँ बैठा के, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो भैया जब ना कोई सुनने को तैयार तो हमें तो भीड़ लगानी पड़ेगी, धरना पड़ेगा, बैठे भी रहेंगे हम तो कई दिन तक भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब हम परेशान हैं तो हमें तो परेशानी में सब कुछ करना पड़ेगा। झूठ इतने बोल रही है सरकार, वादे कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं तो कर देंगे, काम करते ही नहीं, नाटक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या काम नहीं किया अभी? कोई काम ही नहीं कर रहा, सब भ्रष्टाचार चल रहा। विज्ञापन दे के चले जाओ तो ठीक है हो जाएगा, होता है नहीं, होता तो भाई यहाँ क्यों इकट्ठे होते। समझ गए जी, कोई परेशानी किसान पर सारा खून चूस लिया, जितना खून चूस लिया तमाम रहा कहाँ है किसान में कुछ भी, दो तो यहाँ इकट्ठे हुए बैठे हैं। कहो जी बात। ये जो समय चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जैसे जो हम जैसे बच्चे हैं, आगे चल के युवा पीढ़ी खेती करना ही भूल जाएगी। खेती तो हमें भुलाई करनी, आगे क्या करेंगे खेती जब उसमें सामान एक कट्टा 270 रुपये का है, 600 रुपये का उसके साथ पैकेट दे रहे हैं, कितना का बैठेगा यूरिया कट्टा, तो 900 रुपये का बैठेगा आज ये कट्टा यूरिया का। बताओ क्या करें। खेती में कुछ नहीं बच रहा, कीड़ा बर्बादी कर रहा, कीड़े लग रहे हैं, दवाई गिरते कि दवाई डाल रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं, कुछ ख़त्म होती जा रही हैं। जो वहाँ खेतों में कुछ नहीं हो रहा, ना ये रेट बढ़ाते, ना जो पेमेंट रुक रहा पिछला उस पेमेंट को देते। पीछे कई साल के पैसे रुके हुए आज तक नहीं दिए। गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, जो पिछले साल के कई साल पहले रुके हुए हैं उनका भुगतान आज तक रुका पड़ा है। जो बढ़ाए थे इन्होंने भी रुके पड़े, कोई मिल देना तैयार है ना, कोई सुनवाई हुई। ये गन्ने पे जो पैसे बढ़े हैं, ये इससे लोग खुश हैं या इससे कम है? अभी कम है, बड़े क्या बच रहा, कुछ भी ना बच रहा किसानों को। ये तो बढ़ा कर आज जी कर रहे, क्या पैसे बढ़ाएं, कम से कम 800 रुपये कुंटल करें जब जाकर काम चले। दवाई दे रहे हैं, लगा दो 900 कट्टा बैठ रहा, बताओ क्या भाव लेना चाहिए गन्ना, क्या भाव बेचना चाहिए। एक यूरिया कट्टा 900 का बैठ रहा, यूरिया कट्टा 900 का बैठ रहा, तो गन्ना क्या भाव बिका बताओ, आप ही बताओ। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, और इधर आप देखेंगे तो किसानों की पंचायत जो है लगी है, किसानों की जो है इधर पंचायत लगी है और बैठते हैं। तो क्या समस्याएं लेकर आज किसान आए हैं, क्या दिक्कत आ रही है? भाई यूरिया नहीं मिल रहा, सारी दिक्कतें हैं। यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया 300 रुपये का कट्टा, 600 का बेच रहे, 900 का बेच रहे, टाइम पे नहीं मिल रहा। अब परेशान हम तो। हो जाएगी जब खाद नहीं गिरा है खेतों में, मतलब जुताई तो किसान के बस की बात है, बैल से कर लेगा, ट्रैक्टर से कर लेगा, खाद कहाँ से लाओगा? गवर्नमेंट ही तो देगी खाद। खाद क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बताइए, आप सरकार से बात कर जाओ, आप मीडिया वाले हो। खाद नहीं मिल रहा है, एक नहीं जाडे से ही नहीं मिल रहा है। जब गेहूं की फसल हुई थी, सरसों की फसल, जौ यही सब, और अब गन्ने की फसल और मुंजी की फसल है, अनार भी है, सबको खाद चाहिए गिनने के लिए। खाद नहीं मिल रहा या महंगी मिल रही है तो किसान जो यहाँ पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों का एक महत्वपूर्ण फसल है, तो कैसे होगा गन्ना, कैसे रहेगा? तुम ही बताओ इस बात को, जब खाद नहीं मिल रहा। हमारे गांव में 2 सोसाइटी खाद नहीं, सोसाइटियों में 2 सोसाइटियाँ रन नंगले में छपवा लिए और लिखवा भी दिए, खाद नहीं मिला किसानों को, परेशान है लोग। कोई भी समस्या तहसील में या किसी में भी, SDM या वो CM या जो भी है अधिकारी बिल्कुल नहीं मानते कतई भी। अगर फर्द लेने भी जावे नहीं तो चेक नंबर तो कोई और उसका चेक नंबर कुछ और, नाम कुछ और, नाम में भी गलती। मान लिया मेरा नाम गौतम है, गो मात्रा मत लगाओ।
और क्या समस्याएं हैं? एक तो खाद है। समस्या बताओ ना कितनी है। समस्या पानी की भी है। बम्बे हैंगे, नहीं छोड़ते बम्बे बिल्कुल भी। खरसा में एक महीने में 8 दिन रजवाया यार, पानी नहीं निकला। वहाँ चल के देखा तो सही। अरे हाँ, पशुओं की सबसे ज़्यादा है। क्यों ताऊ जी? क्या एक बात हो जाए, जो सरकारी ट्वेल हैं और जो एसडी और जेई हैं, 3 साल का उनका हर साल का बजट आता है मरम्मत के लिए, नाली का और उसका। वो सारा का सारा 3 साल से ये पता नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। मैंने 10 फ़ोन कर लिए, फ़ोन नहीं उठाते। फ़ोन उठावे तो यूँ कहा जी एक हफ्ते का टाइम दे दो। 3 साल होगी लगातार, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। बिल्कुल कोई अधिकारी सुनकर राजी नहीं है। एसडीओ नहीं सुन रहा, जेई नहीं सुन रहा। बताओ फिर सुनेगा कौन? बिजली विभाग है, बिजली विभाग का जेई फ़ोन नहीं उठाता और एसडीओ फ़ोन नहीं उठाता। 5 घंटे बिजली नहीं आई मोहना में। मैं खुद मोहने में रहूँ, 5 घंटे, 1 बजे भाग गई थी, 6 बजे। वो पैसे मांगे कि तार हटने के रात को बिजली भाग जा, दिन में भाग जा, तार खंभे से हट जा, तो पैसे लो जब जोड़ूंगा। जुड़ता नहीं हिसाब हो रहा है। कोई अधिकारी कोई फ़ोन उठाएगा राजी नहीं है, वो उसे रख देते हैं। कोई बजाओ जाओ चाहे कोई मेरा पैडा रहो, कोई अधिकारी सुनकर राजी नहीं है, कोई कर्मचारी सुनकर राजी नहीं है। छत पे चढ़े हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे, चोरी। अरे चोरी कहाँ कर रहे हैं हम? और सीधे छत पे न चढ़े अपना वो करें, तो ये अच्छी बात है भाई। घरों बालक ने पता नहीं कैसे कैसे लौट रहे बैठे हैं, ऐसे ही चढ़ जा, तो परेशानी भैया। ये जो जैसे आप लोग किसान हैं, किसान की एक छोटी सी इनकम होती है, खेती बाड़ी होता है, तो घर परिवार ठीक चल जाता है। ठीक कहाँ चल रहा है उसमें, वैसे ही परेशान है किसान। तो समय पे क्या नाम बिजली नहीं आती, बिजली आ जा तो वह कहीं ट्रांसफार्मर में गड़बड़, लाइनमैन थे, क्या लाइनमैन सारा पैसे लेके जोड़े। पहले तो बाद उस दिन जोड़ता नहीं, अगले दिन जोड़े 100-200 रुपये लेगा जब लाइनमैन आओगा, जब तार जोड़ेगा, जब बिजली चालू होगी। और योगी जी ने कह रखा कि भाई तार तुरंत जोड़ो, और लेकिन फिर भी नहीं जोड़ रहे। तार कहाँ से जुड़ेंगे? ये लगा लो छोटे 2 कमरे का मकान है, उसमें एसी नहीं कुछ नहीं। पिछली बार आया 2,000 रुपये का, आपके दिया 5,000 रुपये का। कोई अधिकारी कोई जेई सुन का नहीं है, कोई नहीं करा नहीं, हम क्या करें? अरे और क्यों तो बताओ, होगा चेक इन करके देख लो, हिसाब बना के देख लो क्या है, मीटर देख लो कहाँ है, पर कोई अधिकारी सुन के राजी नहीं है। ये कि 300 की जो खाद का कट्टा है वो 900 में मिल रहा है, और जो 1,000-2,000 रुपए बिजली का बिल होना चाहिए वो 5,000 हो रहा है, और मात्र 2 कमरे के मकान में। तो ये इनकी समस्या है, और इनकी क्या सबकी समस्या है। ये बहुत सारे लोग जो किसान हैं, छोटे वर्ग से हैं, उनकी समस्याएं बहुत सारी हैं। आज इसी को लेकर के ये जो है अब जिला अधिकारी के कार्यालय पे आए हुए हैं, पंचायत लगी है, एक जत्था किसानों का कमिश्नरी पर जो है वो ज्ञापन दे दिया, और अब जो है ये कलेक्ट्रेट पर बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो ये आज आप लोग जो आए हैं, क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं जो किसानों की बहुत ज़्यादा हैं, जिसका निदान तुरंत होना चाहिए? ये चल रहा किसान का, किसी की तकसीम हो रही है, किसी के कुर्रेबंदी हो रही है, उसे कोई कर नहीं रहा है। किसी का नाम चढ़ रहा है, पटवारी चढ़ा नहीं रहा, बाप मर गया तो पैसे मांगता है। ये समस्या चल रही है। बाकी पानी भर रहा है, रजवाए साफ नहीं हुई है, एक फसल डूबन लग रही है। खाद वगैरह टाइम पे सब मिल रही है? ये तो बहुत लेट मिला। खाद यूरिया जो बंद हो गया था पीछे, बहुत काफ़ी टाइम में मिला। फसल सूख गई, उसके लिए तैयारी नहीं हुई है। सोल टेस्ट पड़ेगी, कहाँ दिखाया, कहाँ खा गए, ले गए उसे। तो ये जो आप लोग आज आए हो यहाँ पर, किसानों की बहुत समस्याएं हैं, क्या क्या लगती है आपको कि इस समस्या का समाधान तुरंत कर देना चाहिए? जब भी मैं तन्हा खड़ा था युद्ध के मैदान में, जब भी मैं तन्हा खड़ा था युद्ध के मैदान में, उस घड़ी मुझको ज़रूरत थी किसी के साथ की, और मैं समझता था कि मेरा भाई है बाजू मेरा, बन गया तलवार वो दुश्मनों के हाथ की। भाई जब
सरकार ही ऐसी निकम्मी है, चोर है, हमारी कौन सुनेगा? अपने आप भैया लड़के लेना पड़ेगा मामला। सब भ्रष्ट, राम को नहीं छोड़ा इन्होंने, चंदा चोरी कर लिया, हमारी तो औकात क्या है? और ये सरकार अब जिंदगी में आने की नहीं है। बेईमान आदमी है ये, सब लुटे चोर। धन्यवाद। कैसे कह रहे हैं चोर? क्या चोरी कर लिया? क्या इन्होंने चंदा चोरी कर लिया? इन्होंने छोड़ा क्या? सब चोर हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा। जब देश का मुखिया ही जो हो वही इसमें लिप्त हो तो क्या हो? हाँ, बालक लठ बजवा दिया है, अपने न्याय क्या मांग रहे हुए? नीट का पेपर उन्होंने करा लिया कि इन्होंने करा? गलती उनके बच्चे थम रहे, अपने कहने के लिए गए वहाँ, भाई हमारे दुख दर्द है, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। बहुत गलत हो यार। तो ये जो बालक पिटवा दिए यार, हाँ जी। ये बालक जो वहाँ पर थे जंतर मंतर पे, जी। तो इसको कैसे देखते हैं आपकी? क्या करना चाहिए था उनको? चलो इन्होंने बालक पीट दिया, कोई बात नहीं, बालकों का भी तो नंबर आओगा इनको पीटने का। अभी आने वाला थोड़े दिन में ये कोई बात है, पीटेंगे तो ये भी जो जैसा करे वैसा भरेगा, कोई हो जाए। खाद यूरिया वगैरह टाइम पे मिल रहा है आपको? यूरिया वगैरह मिल रहा है? अरे कहीं कुछ ना मिल रहा भैया। और सुनो, औलाद का दर्द तो वो जाने जिसका औलाद हो। मोदी का औलाद होती और अपने बालकों को पिटवा के देखता, जब पता पड़ता क्या हो, माँ बाप पे क्या बीतती है। पर कोई नहीं, अंधे पीस रहे, कुत्ते खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। क्यों जी? क्या क्या समस्या है? किसानों की क्या समस्या है? बता तो रहा है अभी वो, बस वही बहुत है जो इसने बता दी। खाद वगैरह आपको मिल रही है? ना खाद नहीं? ना, साड़ा मिला है तो ब्लैक में मिला है। ब्लैक में कितने की पड़ती है? अब कितनी ले लो? नहीं, पैसे कितने लगते हैं ब्लैक में लेने पे? न्यू के पता लगा कितने में? न्यू कह लगे 266 का कट्टा, 400 में ले जा। मैं बताऊंगा बात खाद की। हम लोग क्या, हम तो उधार लेते नहीं। सारी दुनिया जितने बड़े भी व्यापारी हैं ये सोचते हैं कि नकद की हो बिक्री, और ये कॉर्पोरेट सोसाइटी वाले ये कह रहे हैं उधार ले लो, कितना नकद है नहीं। क्यों? एक के 3 देने पड़ेंगे, फिर ब्याज देंगे, अगले दिन दे दो, 6 महीने का ब्याज काटेंगे, नकद नहीं दे रहे। तो ये बात है। कहने का मतलब अगर आप खाद वगैरह ले रहे हो, हाँ जी, तो वो कहते हैं कि उधार ले लो। हाँ। और जब आप उधार लेने का मतलब ब्याज भी देना पड़ेगा, और दूसरे दिन भी अगर आप पैसे देने जाओगे तो वो 6 महीने 6 महीने का ब्याज लेंगे, इसलिए नकद नहीं दे रहे।